हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत मतलब बढ़िया होंगे और साथ साथ आप लोगों के पेपर बहुत बढ़िया जा रहे होंगे और आपके चारों पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी आज आज आपके सारे पेपर खत्म हो चुके हैं, इसीलिए मैं आपके लिए रिव्यू लेकर के आया हूँ। आपके सबसे पहले पेपर अकाउंट्स का एग्जाम के बीच में मैंने रिव्यू लाना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं रिव्यू वगैरह देखने में, आप अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो आप एक बार बस ओवरव्यू ले लीजिए अपने एग्जाम का, कैसे एग्जाम आए थे और साथ साथ क्या हमने जो एबीसी एनालिसिस बनाया था क्या उसमें से कुछ पूछा आईसीआई ने, या सारा उसमें से पूछ लिया। आइए चलिए देखते हैं क्या आईसीआई ने पूछा है इस बार। तो सबसे पहले हमारा जो अकाउंट का एग्जाम था उसके अंदर आईसीआई ने हमसे किस हिसाब से पूछा। तो मैं आपको पहले तो आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने जो एबीसी एनालिसिस बनाया था यानी जिसके तहत हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करी थी, उसमें से बहुत सारा पेपर पूछा गया। इनफैक्ट मैं कहूं तो सारा का सारा पेपर उसी अकॉर्डिंग पूछा गया है। जैसे एक कैटेगरी के चैप्टर मैंने आपको बताया, आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, तो वहां पर आपको समझ आएगा कि मैंने किस तरीके से एबीसी एनालिसिस कैटेगराइज किए थे। और जो एक कैटेगरी चैप्टर था उसमें से मैंने आपको उस समय बताया था शायद 60 से 70 नंबर का एग्जाम पूछा जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप खुद देखते कि कितने नंबर का यहाँ पूछा गया। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ सबसे पहले। और सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहता है कि हम साथ साथ थियरी को भी इग्नोर ना करें, ऐसी बात हम करते हैं अपने एबीसी एनालिसिस के अंदर। तो ये आपका पेपर 1025 का एग्जाम पैटर्न उसी तरीके से जैसा आईसीआई हमसे कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और बाकी आपको 4 करने हैं बचे हुए 5 में से। पहला क्वेश्चन वही ट्रू फॉल्स का हमेशा की तरह, जिसके अंदर आपसे कुछ ट्रू फॉल्स पूछे गए 6 और आपको विद रीजन आंसर देना था। आई होप आपने कर लिए होंगे, ये ज्यादा टिपिकल नहीं थे। एक दो ट्रू फॉल्स की अगर बात करूं, एक दो पॉइंट थे जो कि थोड़े से अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़े होंगे आईसीआई स्टडी मैट को तो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, अदरवाइज ट्रू फॉल्स अच्छे थे काफी। ठीक है, तो मैं इसको एवरेज कैटेगरी में रख सकता हूँ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन का ए पार्ट था। एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, आपको समझ आएगा कि थ्योरी इग्नोर क्यों नहीं करनी चाहिए, 4 नंबर श्योर शॉट आपके खाते में आ जाते हैं। अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 के अंदर से, तो 4 नंबर ये तो मैं इजी ही रखूंगा, बट बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं चैप्टर तो उनके लिए टफ हो जाती है छोटी मोटी चीजें। देन उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक आपको बनानी थी, ये भी इजी कैटेगरी का ही टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जो इसके अंदर 3 पार्ट आईसीआई ने पूछे हमेशा की तरह वो 20 मार्क्स का आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो ओवरऑल इसको मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 को कैटेगराइज करूं अपना, तो मैं इसको बिलो एवरेज कैटेगरी में लेके आ सकता हूं, क्योंकि हमारे पास ट्रू फॉल्स के एक दो पॉइंट है जो कि अच्छे थे। ठीक है, उसके हिसाब से अदरवाइज इजी ही था क्वेश्चन। आप चाहते तो इसमें 20 में से 20 सिक्योर कर सकते थे, बट आप इसमें 20 में से मेरे ख्याल से 16 नंबर तो आराम से सिक्योर कर सकते हैं, 15 से 16 नंबर। ठीक है, चलिए देन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आईसीआई ने हमसे पूछा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सिर्फ मशीन अकाउंट बनाना था। और मजे की बात ये, इस बार आईसीआई ने हमसे पूछ लिया चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। तो काफी एक अच्छी तैयारी हमने करी थी और ये हमारे ए कैटेगरी ऑफ टॉपिक में से एक है ना। बिल्कुल, तो ये कितना नंबर का क्वेश्चन इसने पूछा हमसे, आई गेस 8 नंबर 10 नंबर का पूछा इनफैक्ट। ओह बहुत बढ़िया हो गया। तो देन फिर बीआरएस, जिसको हम ए कैटेगरी में रखते हैं। तो देखिए अगर मैं थ्योरी पोर्शन भी हटा दूं उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो देखो अभी तक 2 क्वेश्चन दोनों ए कैटेगरी में से 20 नंबर का तो पेपर यही हो गया सीधा। तो इसके अंदर आपको एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनानी थी, सिंपल आपको बीआरएस बनाना था। और हमें ये दिया था कैश बुक एज ओवरड्रॉन, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस हमें दे रखा था, उसके हिसाब से हमें चेंजेस करने थे इसमें कैश बुक के अंदर ही, और हमें कैश बुक को पासबुक जैसा कन्वर्ट करना था। एट द एंड हमारा मैच हो जाता बैलेंस और हम इसको अपना कंप्लीट कर देते। तो ये भी हमसे 10 नंबर का पूछा गया, जिसके अंदर हमसे 10 एंट्री ही पूछी होंगी। हाँ जी 10, एक आपका 1 नंबर का 1 पॉइंट 1 नंबर का हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका 15 मार्क्स का। जी देखिए अंदर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ही बढ़िया, ये भी एक कैटेगरी का टॉपिक है। तो देखिए 20 और ये 15, तो 35 मार्क्स का। सीधे जो शुरुआती क्वेश्चन है 2 और 3, ए बी और ए पार्टी, यही हमें एक कैटेगरी से मिल जाते हैं। अरे क्या बात है सर, मजा ही आ गया ये तो। हाँ काफी क्वेश्चन बड़ा है, बस स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है काफी हद तक ऐसा। हमने अगर आपने ध्यान से करा होगा तो इलस्ट्रेशन है एक, उसके जैसा ही काफी हद तक ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, हल्का फुल्का छेड़छाड़ करके। तो देखिए वैल्यू दे रखी है 7,65,000 की स्टॉक की, जिसके अंदर ये बताया गया कि एक्स बुक करनी है। और फिर परचेज इंक्लूड फर्नीचर वाला ऐसा एक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर परचेज और सेल्स में इंपैक्ट पड़ता है, और फिर हम उसे असेट में लेके भी जाते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा किस क्वेश्चन की बात है। आई गेस इलस्ट्रेशन नंबर 12 है शायद, ऐसा ही। ठीक है, फिर ये बाकी एडजस्टमेंट तो सिंपल थी, बस पहली एडजस्टमेंट की थी जो आपको
टफ लग सकती थी। तो इसको अगर मैं कैटेगराइज करूँ इस वाले क्वेश्चन को, तो ये भी एक एवरेज क्वेश्चन ही है। जिन्होंने अच्छे से करा होगा इलस्ट्रेशन, तो उनके तो इजी भी रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमारा आता है। इसके अंदर आईसीआई ने हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इसमें हमसे सिर्फ प्रॉफिट पूछा है उसने। ठीक है, ये देखिए, पीएसआर निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आईओडी निकालना है। ये तो आपका 12वीं क्लास वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, तो आपको बस यही करना था इसमें। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर आता है पार्टनरशिप का। हालांकि पार्टनरशिप में सिर्फ मैं आपको कहता हूं, आप सिर्फ वो कीजिए एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, वही एक कैटेगरी हम मान के चलते हैं। उसके अलावा तो जो होता है वो हम बी और सी कैटेगरी मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है पार्टनरशिप पढ़ना, और उसको भी पढ़ने जाओगे तो बर्बाद हो जाओगी, बहुत सारा उसमें पढ़ने के लिए। इससे अच्छा आप बाकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन 3 टॉपिक को आप जरूर अच्छे से कवर कीजिएगा। तो उसमें से ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आ जाता है 15 नंबर का। और मेरे ख्याल से इन्होंने जेएलपी वाला पॉइंट भी पूछा है, और ये डेथ का क्वेश्चन है फिलहाल तो। ठीक है, यहाँ देखिए, इसके अंदर हमें प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ सर्टेन ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना था 4 ईयर के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम देते पार्टनर को, डिजीज पार्टनर को, और ये क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी भी दे रखा है हमें। हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है विद द नेसेसरी वर्किंग। हाँ जी, वर्किंग नोट्स के मार्क्स कट जाएंगे अगर नहीं बनाओगे तो 15 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको, अगर आपने 12वीं क्लास में भी हल्का फुल्का पढ़ा है पार्टनरशिप को अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो पूरे नहीं कटेंगे, बट आपने जहां तक सही करा तो आपको वहां तक तो नंबर मिल ही जाएंगे ना। तो आप 15 में से, मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं, आप इसमें 10 नंबर भी सिक्योर कर सकते हैं, 8 से 10 नंबर, तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत जाता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो जिसका पूरा सही से बैलेंस शीट मैच हो गई उनकी तो बाजी, जिनका नहीं हुआ तो बात नहीं, आपने अगर अटेम्प्ट करा है और बैलेंस शीट के स्तर तक भी पहुंचे हो और अपने हिसाब से सब कुछ करते करते गए हो, तो 8 से 10 नंबर आप इसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास 4 का बी पार्ट। ये सिंगल एंट्री क्वेश्चन, देखो ये तो बिल्कुल ही बुक का क्वेश्चन है, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन हो गया जी, इजी पीजी एकदम। देखिए, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है ये। बिल्डिंग पे आपको डेफिनेशन लगाना है, फर्नीचर पे डेप्थ लगाना है, और ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आईसीआई के स्टडी मैट में भी, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है क्वेश्चन में। आगे से 2400 रुपए दे रखा है, मेरे को याद आता है 48 कुछ दे रखा है। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनानी है बस 2 साल की, और आपको बस निकाल देना है प्रॉफिट या लॉस, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आपकी निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। और फिर तो क्या है, वो छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को, बस क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो ये फॉर्मूला पुट करके निकाल, ये भी एक इजी क्वेश्चन हो गया। तो पेपर ओवरऑल कैसा रहा? फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आ गया आपका एनपीओ का क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया था। इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया कह सकता हूं, क्योंकि हमारे स्टडी मैट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जहां पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया होता है, और उससे हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रिसीट पेमेंट दिया होता है और उससे हमें ये बनाना होता है, बट आईसीआई ने 3 अटेम्प्ट पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था। इसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर दे करके उसने रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट पूछ लिया था। तो 3 अटेम्प्ट बाद फिर आईसीआई ने आपके साथ धप्पा करा और आपसे वही क्वेश्चन पूछे जो इकलौता आई स्टडी मैट में क्वेश्चन ऐसा रह जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो काफी हद तक आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चों को आदत पड़ जाती है रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाने की, बट इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट बनाने की उतनी हैबिट नहीं होती है, तो एग्जाम में टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में। और ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जैसे कि जो रिसीट पेमेंट्स हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो हम जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस को जो प्लस करते हैं वहां पर, तो यहाँ माइनस आता है, और जो वहां पे माइनस करते हैं यहाँ पे प्लस हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना होता है, बच्चा आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम रख सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, गुड। कभी कभी पूछ लेना चाहिए, तो ऐसे ने पूछ लिया इस बार। अब आता है आपका इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन, एक जिसके अंदर अटेम्प्ट एनी वन करना है आपको 2 सब पार्ट में से। तो ये क्वेश्चन है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, ये भी ऐसा इलस्ट्रेशन आईसीआई के स्टडी मैट में है। ठीक है, इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। और दूसरा जो इन्होंने पूछा इन्वेंट्री का, इस बार मेरे को लग ही रहा था, मैंने अपने क्लास में भी बोला था कि आईसीआई ने बहुत पूछ लिए वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, प्लस माइनस करने वाले। बहुत टाइम से आईसीआई ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो आपका टाइम खाए एग्जाम में। बच्चे कहते सर ये तो बहुत सिंपल है, आईसीआई की पूछा हम तो छोड़ के देंगे, बट ये होता तो बहुत ईजी है। और देखो, आपको बस इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, है ना, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड 5 नंबर का है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ जाता है, तो बहुत से बच्चों ने मेरे ख्याल से बिल एक्शन को अटेम्प्ट करा होगा, बट जिन्होंने बिल एक्शन को सही से नहीं करा होगा उनको तो यही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, बात नहीं मानते जो बच्चे एग्जाम में, उनको फिर क्लास में उनको एग्जाम में धप्पा मिल जाता है। अब आपको याद आएगी मेरी बातें,
चलो कोई दिक्कत नहीं। अ कंपनी हैड इशू, ये आ गया आपका इशू ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन। डिवेंचर ड्यू टू रिडीम एंड द टर्म ऑफ इशू डिवेंचर प्रोवाइड 30% ऑफ डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर। ठीक है, कन्वर्जन का भी दे दिया इन्होंने साथ में। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड डिवेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। कितने डिवेंचर हम अलॉट करेंगे कन्वर्जन के टाइम पे, वो बताना है आपको। और इक्विटी शेयर कितना अलॉट करेंगे जब कन्वर्ट करेंगे डिवेंचर को इक्विटी शेयर में। और एंट्री देंगे आपको कन्वर्जन रिडम्पशन डिवेंचर की। एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। अपने स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसा नया क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, तो ऐसा उसको टफ नहीं बोल सकते। ये है सबसे प्यारा क्वेश्चन। बच्चे इतना पढ़ के जाते हैं, इतना पढ़ के जाते हैं कि वो सब करके जाएंगे, प्रोराटा भी करके जाएंगे, इसके अंदर कैपिटल का बैलेंस भी निकालेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाए इसके अंदर। जब दो दो मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाए, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, वो सब आ जाता है। बट आईसीआई ने कहा वेलकम टू द आईसीआई, वेलकम माय फ्रेंड वेलकम। इसके अंदर उन्होंने आपसे बहुत ही सिंपल सी चीज पूछ ली, कुछ भी नहीं पूछा आपसे, एकदम 12वीं क्लास वाला क्वेश्चन बना दिया, उससे भी इजी वाला क्वेश्चन बना दिया। सिंपल एंट्री कर दो इश्यू ऑफ शेयर की, बस जितने शेयर इश्यू करे उतने ही अप्लाई हो गए, उतने ही अलॉट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, बस आपसे एक छोटी सी चीज एंट्री पूछ ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन, और उसमें भी आपको इंटरेस्ट का परसेंटेज दे दिया गिवन। थोड़ा अगर क्वेश्चन को अच्छा बनाना था तो परसेंटेज नहीं देते, क्योंकि ये बच्चों को पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज होता है। बट ऐसे ने कहा नहीं बेटा, हम आपको नंबर देना चाहते हैं, हम पेपर को ज्यादा टफ नहीं करना चाहते, तो लो बेटा लो, आराम से मजे लो, सिंपल 15 नंबर क्वेश्चन दे दिया। ये तो आपको एकदम मक्खन की तरह, मक्खन मलाई क्वेश्चन दे दिया। और लास्ट में एक थ्री क्वेश्चन हमेशा की तरह, फिर 5 नंबर का। तो देखो थ्योरी कितनी आ जाती है हमारी, 12 नंबर का ट्रू फॉल्स, 4 नंबर का उसमें उनका बी पार्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, और एक एडवांटेज वाला क्वेश्चन 5 नंबर का। आईसीआई का फिक्स पैटर्न है, आपसे 20 से लेकर के 22 नंबर का तो एग्जाम में थ्योरी पोर्शन ही पूछा जाता है। बच्चे छोड़ के जाते हैं और फिर बहुत दर्दनाक घटना हो जाती है, क्योंकि एग्जाम बचता है उनका 80 नंबर का ही। तो अब मैं बता दूं एबीसी एनालिसिस में हमारा कितना रहा। हमने जो एबीसी एनालिसिस आपको बताया था, अगर जिन बच्चों ने उसके हिसाब से पढ़ाई करी है तो उनके तो जी मजे ही मजे आ गए, उनके एकदम फुल प्रूफ। ठीक है, उनके मजे कैसे आए होंगे, क्योंकि एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको बताया 60-70 नंबर पूछा है, और आईसीआई ने बड़े आराम से 65 नंबर का तो हमारे ए कैटेगरी से ही पूछा है। बी कैटेगरी में से भी मैंने आपको 30 से 40 नंबर का वेटेज बताई थी, तो उसमें से भी आईसीआई ने अच्छा खासा क्वेश्चन 27 नंबर का पूछ लिया है। और सी कैटेगरी मैंने ज्यादा नहीं, आपको 8 से 15 नंबर बताया था, तो उसमें से भी आईसीआई ने 12 नंबर का पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा पेपर हो जाता है वो पूरा 125 मार्क का बन जाता है। ठीक है, देखो तो इस प्रकार से पूरा हमारा एग्जाम आया है, जो कि सही है काफी हद तक। ऐसा कुछ नहीं है कि सी कैटेगरी में से आपसे 30 नंबर का पूछ लिया हो, या बी कैटेगरी में से आपको 50 नंबर का पूछ लिया हो। तो जो फिक्स आपको एबीसी ने बताया था उसी के साथ पूछा गया। हाँ, बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर ये तो लास्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर वाला, इसमें गलतियां हैं। गलतियां नहीं है यार, आईसीआई नहीं देगा इसके नंबर आपको एक्स्ट्रा, कोई ग्रेस मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं इसको, आप मान के चलो वो इग्नोर कर देगा इससे, क्योंकि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख, इसको डिवाइड किया गया इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 2 लाख टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गई। बट कंपनी ने इनवाइट करी है एप्लीकेशन 3 लाख इक्विटी शेयर की। हाँ, तो जब आपके पास ऑथराइज कैपिटल ही कम है तो आपने इनवाइट ज्यादा कैसे कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आईसीआई से प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये 3 लाख की 2 लाख करना चाह रहे थे, तो ये एक चीज रहेगी बस। और बाकी ऑथराइज कैपिटल का तो हमारे उस पर वैसे भी इंपैक्ट नहीं पड़ता इशू ऑफ शेयर वाले क्वेश्चन पे, जब तक हमें बैलेंस शीट ना बनानी हो और ऐसी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आईसीआई इसको इग्नोर कर देगा और इसको 2 लाख के हिसाब से ही ट्रीट करने वाला है। तो आपको यही करना था, यहाँ पर आईसीआई से गलती से यहाँ पे 30 लाख होना चाहिए था, तो वो हो गया। ठीक है, हमने इशू 3 लाख करी है, तो 3 लाख के हिसाब से क्वेश्चन करना था, तो वो आईसीआई से मान लेगा कि 30 लाख की कैपिटल है, 3 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर, हमने पूरी की पूरी क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो ये असम्पशन आईसीआई मान के पेपर चेक करने वाला है, ऐसा मुझे पता चला है। बाकी आगे चलेंगे तो अगर आईसीआई का देखा ज्यादा बच्चों ने अगर ये मिस्टेक करी होगी तो हो सकता है आईसीआई ग्रेस मार्क भी दे दे, वो बहुत बात की बात है, अभी उस पर इतना नहीं सोचना है। ठीक है, अभी मौज करो आराम से, बहुत मेहनत करी है एग्जाम में, और अब बाकी है मजे करने की कुछ दिन। ठीक है, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये है कुछ इस प्रकार से आपका एग्जाम जो इस बार पूछा गया। तो ओवरऑल अगर इसको क्लासिफाई करना हो, टफ, एवरेज, इजी, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, तो इसको हम रख सकते हैं एक मॉडरेट कैटेगरी का पेपर रख सकते हैं, एवरेज कैटेगरी का रख सकते हैं। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आईसीआई ने ऐसे नहीं पूछे जो बहुत ही नए क्वेश्चन हो। आईसीआई ने पिछले अटेम्प्ट में नए क्वेश्चन फिर भी पूछ लिए थे, बोनस का क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और नए पूछे थे। बट इस बार ऐसा नया क्वेश्चन कोई नहीं आया जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ गया हो। जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, वो टैकल कर सकते हैं इसको, और पेपर भी इतना टफ नहीं है, तो इसको मैं एवरेज ही रख सकता हूँ।
ठीक है? आप लोग के हिसाब से अगर नॉर्मल देखें तो पेपर बिलो एवरेज ही था वैसे। चलिए आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आपके सारे पेपर अच्छे होंगे, जिनका पेपर जैसा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, अब सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब आप आगे बढ़िए और मौज काटिए क्योंकि अब रिजल्ट आएगा सीधा। मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स रिव्यू भी लेके आऊँगा पेपर का और मिलते हैं बहुत जल्द। आई होप आप जल्दी से इंटर में आप लोग मुझसे मिलें और हम बहुत तूफ़ानी करने वाले हैं। चलिए बाय-बाय, टेक केयर।